वो ऐसे भरा पड़ा होता है कि कुछ फन बातें होती है कि आपको मेरे पार्टनर का पासवर्ड बता दो, बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट्स दे दो, बट देयर आर लॉट ऑफ सीरियस टॉपिक्स। जैसे मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को किसी पे कंट्रोल है, क्या आप उसको बचा सकते हो, मेरी माँ को मैं बता सकते हो कि वो क्या सोच रही। तो हर दिन मुझे ऐसे ईमेल्स आते हैं, तो डेफिनेटली आई एम श्योर ऐसी चीजें हो तो रही हैं। तो आपको लगता है यहाँ जो लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग दी A-listers, the most amazing actors, superstars, इनके मन की बात जानते हो आप? मुझे बोलना तो हाँ है। That's what I do. देखो माइंड रीड नहीं करती मैं, हमेशा माइंड रीड करने का एक बहुत खूबसूरत सा इल्यूजन क्रिएट करती हूँ, एंड आई लाइक टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है जो मैं करती हूँ। और यहाँ पे जो हमने देखा ये भी परफॉर्मिंग आर्ट है, और इसमें जिन लोगों ने परफॉर्म किया है उनमें जो सबसे पहले जिनको मैं यहाँ मंच पे बुलाना चाहूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्सेटिलिटी की अगर बात करें तो ये इनका दूसरा नाम है। मैंने हमेशा कहा वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन एक्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस्टर अजय देवगन। थैंक यू सो मच first of all for being here and for doing this. This is fantabulous. What do you have to say? Nothing. I think we have nothing to say now. It's all what they will say and they will decide. So आप लोगों को कैसा लगा? Thank you. No, but this is something extraordinary, you know. इससे पहले ये नहीं देखा है supernatural thrillers की हम लोग बात कर रहे हैं. So what came to mind when you said yes to this? When we heard the script, we loved it. Anyways, horror is a genre जो मैं काफी टाइम से करना चाह रहा था। एक की थी पहले मैंने भूत, राम गोपाल वर्मा साहब, and I love this genre. Right. And I think everybody connects with this genre. So I really believe कि जो ये भी कह रही थी कि चाहे कोई भी कल्चर हो, कोई भी रिलीजन हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे बाहर के देश हो, कहीं भी हो, ब्लैक मैजिक एंड ये सब चीजें हर कल्चर में मानी जाती है। ऐसा कोई कल्चर नहीं जिसमें मानी जाती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मतलब मूवी में तो हम देख ही रहे आपके साथ होते हुए। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। पहले हम लोग ऐसी जगहों पे आउटडोर्स भी जाया करते थे जहाँ पे हमारे साथ हुए हैं काफी केसेस। सो रिसेंटली अब कुछ नहीं हुआ, बट फर्स्ट 10-12 years of our career we've had a lot of we've seen a lot of it. You have, okay. ये थोड़ा ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। सब एक काम करते, इसको थोड़ा लाइट कर देते। सबने यहाँ मुंह मीठा किया, ऑफ कोर्स अजय सर क्यों रह जाए। कैन वी हैव द लड्डू का थाली प्लीज? आइए लाइट, सब मुंह मीठा करना बनता है, ऑफ कोर्स सबका मुंह यहाँ मीठा करा रहे हैं आप। ये लड्डू बड़ा जी नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, और इनके हाथ से तो कभी नहीं खाऊंगा। Well, he's outright मतलब रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। सुहानी, you'd like to have fun? नहीं, I'm also okay. आप लोगों ने खाया लड्डू आते वक्त अंदर? नहीं खाया। किसने खाया? हाथ ऊपर। किसने खाया? किसने लड्डू खाया है? नहीं खाया, अभी सब रखा है। उससे कोई फर्क नहीं, खाया ना? खाया ना, खाना इम्पोर्टेंट है। तो जिन लोगों ने खाया एक बार हाथ उठाइए प्लीज यहाँ पे। काफी रिलैक्स। तो सॉरी, आई वांट टू चैलेंज यू नाउ, ठीक है? आई वांट टू चैलेंज यू। नहीं बनता है, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई यू आर हियर। अजय सर किसी को भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एक व्यक्ति को, एंड देन आगे का देखते हैं। अजय सर, एनीवन। लेट्स कॉल समबडी ऑन स्टेज। कौन आना चाहिए? मनोज ओमकार अरे मनोज को लेना। Okay, we'll call a few more people and we get chairs for them on stage. But what if you've rigged something? अजय सर भी यही बोलना चाह रहे हैं। पूरा मेरा करियर है यार, पूरा करियर लोगों को लगता है रिग्ड है। तो एक काम करते हैं, वो सर आए, उनसे कहते सर आप 3 लोगों को और बुलाओ। प्लीज कोई भी 3 लोग आपके सामने। एब्सोल्युटली रैंडम। अरे एक मनोज को भेज दो ना, जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिली। मनोज भूत जैसा ही दिखता है, उसको भी ले लो। अरे नहीं मनोज को लेना, भूत जैसा ही। चलो 2 more। नितिन हाँ, चोको अजय सर 1 person, आप भी एक। अच्छा एक मनोज को ले लो। 1, 2, अबे जल्दी जाना, भर जाएगा। ए भाई हमारा उठा हुआ 1, 2, है। 3, 4 4 हो गए। So Suhani, ठीक है, now yes. I think अजय सर को रिक्वेस्ट करते हैं, उन्होंने लड्डू नहीं खाया है। उसका लुक भी भूत जैसा दिखता है। Yes, thank you so much. Round of applause for him, sir. वो जोरदार तालियां अजय सर के लिए। Of course, these brave hearts जो हमारे साथ यहाँ आए हैं, अब जो होगा इनकी जिम्मेदारी है। सुहानी, over to you. Yes, please. देखो आप 4 लोगों ने किधर? हाँ, आप 4 लोगों ने लड्डू खा लिए। शैतान भी यहाँ पे मौजूद है, और शैतान का कहना है कि उनके बहकावे में कभी जाना नहीं है। ठीक है, और बहकावे में जाने का मतलब क्या होता है? मतलब उसके बाद जो आप करते हो वो आपने देखा, इतना बड़ा ट्रेलर उसके लिए कि हम जो करते हैं हमारे
हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारे निर्णय हमारे हाथ में नहीं होते, करेक्ट? आपको लगता है ऐसा मुमकिन है कि आपके निर्णय आपके हाथ में ना हो? सर आपकी शादी नहीं हुई है। कीप दिस सीरियस, ओके? आपके टोल्ड ठीक है। तो अभी आपको कुछ निर्णय लेने हैं यहाँ पर, ओके? और वो आपके निर्णय होने वाले हैं। अगर आपने सभी सही निर्णय लिए तो उसके लिए कुछ आपको गिफ्ट भी मिलने वाला है, कुछ बहुत अच्छा, मतलब ऑफ ग्रेट फाइनेंशियल वैल्यू, ठीक है? मतलब आपको चाहिए कि आप सही चीज करो यहाँ पर, ओके? नो इट कुड बी लाइक ज्वेलरी, इट कुड बी ब्लैंक चेक, इट कुड बी समथिंग रियली नाइस। हाँ, क्यों नहीं कर रही? ओके, सो आप सबसे पहले स्टेज पर आए थे सर, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रही हूँ मैं। मेरे पास 4 नंबर के टैग्स हैं, 1 2 3 and 4। मैं चाहती हूँ आपकी मर्जी से आप कोई भी ले लें, 1 2 3 4। नंबर 2 मैं चाहती हूँ इसे पहन लेंगे और आप सटनी मूव है, एक स्टेप आगे आ जाए। आपके पीछे से 4 कुर्सियां हैं, मैं चाहती हूँ आपकी मर्जी से जो उस कुर्सी पे जाके बैठना है उधर बैठ जाएंगे। I'll come to you next, 1 3 and 4 जो भी आपको चाहिए, your wish, wear it around your neck, कोई भी कुर्सी पे बैठ सकते हैं। Take a 4, wear it around your, ये सारे वो कुर्सी भी खाली है वहां पर, if you want to go there। क्या नाम है आपका सर? सोहेल जी, आपके पास ऑप्शन नहीं है, नंबर 3 ही बचा है। नहीं, कुछ काम नहीं बिगड़ रहा है यहाँ पे, सब ठीक हो रहा है, ठीक है? और सोहेल, आपको कुर्सी चूज करने का भी मौका नहीं मिला, ठीक है? बेसिकली सोहेल ने कोई निर्णय नहीं लिया, ना टैग चूज करने का निर्णय लिया, ना कुर्सी चूज करने का निर्णय लिया, विच इज अ लिटिल अनफेयर। तो मैं चाहती हूँ कि आपको एटलीस्ट कुर्सी चूज करने का मैं मौका दूंगी अगर आपको चेंज करनी है तो, ठीक है? तो उसके लिए मैं एक बार फिर से आप चारों से रिक्वेस्ट करूंगी, if you could stand up। हम 5 सेकंड के लिए म्यूजिक बजाएंगे। जब म्यूजिक बज रहा है मैं चाहती हूँ आप यहाँ पे बस टहलना, जैसे म्यूजिक बंद होगा आपको जिस कुर्सी पे बैठना है आप बैठ सकते हैं। हम म्यूजिकल चेयर नहीं खेल रहे, कोई कुर्सी बीच में से निकलने नहीं वाली है। ऐसे चाइल्डहुड कंडीशनिंग, कुर्सी देखते गाना बजते हम गोल गोल घूमते हैं, वो नहीं करना है, जस्ट वॉक ओवर हियर, ठीक है? एंड यू कैन चूज व्हिचएवर चेयर यू वांट। कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज? म्यूजिकल चेयर ही होता है हमेशा, इवन दो आई से नो, तो इधर ही बैठना चाहूंगा। देखो ट्रेलर चल रहा है, ए लिस्टर्स यहाँ पे जिनका टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है? 10 सेकंड आपने अभी बिगाड़े, जो सबके, ठीक है? क्या कहना है उसके बारे में आपको? मतलब आपको अगर इधर ही बैठना था तो आप पहले ही बोल देते हम चेंज ही नहीं करते। You're being kind to me, so sweet, that's very sweet, thanks। मैं कुछ नहीं बोल सकती अब इसके आगे। Okay great, तो अभी आपने अपनी चॉइस, एवरीबडी दिस वाज विद योर चॉइस, ठीक है? आपने अपने टैग्स चूज करे, आपने अपनी कुर्सियां चूज करी, उसके बाद एक नंबर बना है। सर आपका टैग है 4 1 2 3, 4 1 2 3। ये नंबर मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ये नंबर बन गया। अब ये 4 1 2 3 से नंबर हमको याद रखना है टिल दी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 मिनट के लिए। 4 1 2 3 के बाद टैग्स और चेस के बाद आता है तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। मेरे पास 5 लिफाफे हैं, उन 5 में से 4 के अंदर तो कोई रंग बिरंग का कागज है, येलो ऑरेंज ग्रीन ब्लू पर्पल, डजंट मैटर, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन एक लिफाफे के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एम्बिशन कम कर देते हैं, लेकिन है, कुछ भी सकता है, ज्वेलरी, चेक है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को लगे कि मैं चीटिंग कर रही हूँ, करती नहीं। तो एक और व्यक्ति स्टेज पर आएंगे जो सिर्फ जज बन के यहाँ पे खड़ेंगे। जज कौन बनेगा? एनीबॉडी? मनोज पब्लिक डिमांड, राउंड ऑफ अप्लॉज एज ही जॉइन्स ऑन स्टेज। मनोज, अरे हाँ चलो, उसका नाम मनोज। वो लिफाफे बड़ा पड़े हुए, हाथ नहीं लगाना, लिफाफे ले लो अपने हाथ में, ले लीजिए वो 5 लिफाफे और मुझे उसे मिक्स कर दीजिए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, मिक्स मिक्स मिक्स। मुझे नहीं पता कौन सा लिफाफा कौन सी पोजीशन पे, अरुण जी मिक्स करेंगे तो अब तो 100% नहीं पता। लाओ दे दो मुझे। कैन आई हैव सम म्यूजिक प्लीज? 1 2 कैसी है बोलिए? 3 डील कर ले भाई। अरुण सस्पेंस क्रिएट करेंगे, थोड़ा ड्रामा, बिकॉज पसंद है वो सब करना। ठीक है, विल स्टार्ट विद यू सर। मैं चाहती हूँ लिफाफा से सीधा पकड़ेंगे, दिस साइड, ओपनिंग साइड। मैं चाहता हूँ उसे ओपन करेंगे, उसके अंदर जो भी पेपर है सिर्फ आधा बाहर निकालेंगे। अगर व्हाइट कलर का पेपर है, यू विन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर कोई भी और कलर का पेपर है, नॉट इंपॉर्टेंट। यस प्लीज, तो सिर्फ आधा बाहर निकालना है, दैट इज ये येलो कलर पेपर, नॉट इंपॉर्टेंट, सॉरी। One down. White. तू ही जाना भाई।
Orange color paper, not important. Suspense तो बहुत सही क्रिएट किया था. That's a blue color paper. मैंने बोला था एक्सचेंज कर दो. आपने नहीं किया. What is in this? निकालो यार कुछ. नहीं हो रहा है ऐसे मत करिए. There's something good in this. और क्या है उसके अंदर? क्या है ये? साइंड है? आपको तो नहीं. जज को क्या बोलता है हमारे देश में भाई? तो ब्लैंक साइंड चेक. थोड़े तो है मेरे अकाउंट में पैसे, ठीक है. देखो आती हुई लक्ष्मी कितनी भी वो मना नहीं करना चाहिए, पर अभी तो गया था. आपको कुछ नहीं मिला. आपको मिलेगी बहुत सारी तालियां. धन्यवाद स्टेज पर आने के लिए. एवरीबॉडी थैंक यू सर. अफसोस के लिए मिलना चाहिए. What happens जब आपको लगता है कि कोई डिसीजन गलत हो गया, क्या करते हो? I believe that a decision that's taken at that particular point in time is always the best decision. It's always the best one. Unless it's not yours. No, even mine. I stand by. Okay, we'll see that. It was never about the check. ये check के बारे में था ही नहीं. It's much more than that. मैं चाहती हूँ आप सभी लोग कागज बाहर निकालेंगे. Keep the paper in your hand और वो लोग को नीचे स्टेज पे छोड़ दीजिए. ये पेपर के ऊपर एक नंबर लिखा है. Can you show that number to everybody in the audience? That's 4, 1. So turn करो 2, 3. Everyone. स्टेज पे आते ही जो सबसे पहली चीज आपने चूज करी थी वो थे आपके टैग्स. दूसरी चीज क्या चूज करी थी सर? Can I request all four of you to stand behind the chair you're sitting on? Sohail, I'm going to walk up to you. आपके पास पूरा ऑप्शन था to sit on any of the chairs. Any of the chairs. You chose this again. Why? Change क्यों नहीं किया? You felt it. You felt it. What's the color of the paper in your hand? Blue. कुर्सी के पीछे कौन सा कलर का पेपर है? You can turn and show it to me. That's a blue color chair, everybody. You have a green color paper. That's a green color chair. That's an orange color chair. That's a yellow color chair, everybody. एक आखिरी चीज before I thank you and ask you to take your seats. मैं चाहती हूँ आप चारों लोग यहाँ पर आ जाएंगे. You are the stars right now. Center stage, showing the number to the audience. That's okay. You can leave that. 4, 1. रुको open मत करो. 4, 1, 2, 3. नंबर दिखा देंगे ऑडियंस को. नंबर दिखा देंगे. सारे निर्णय इन्होंने लिए, ऐसा आपको लगता है. आप स्टेज पर सबसे पहले आए थे. आपके पास 1, 2, 3, 4 में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते थे. आपने नंबर 4 सिलेक्ट किया. आपके पास ऑप्शन था कुर्सी चेंज करने का, आपने नहीं किया. आपके पास लिफाफा चेंज करने का मौका था, सॉरी अबाउट दैट, वो भी आपने नहीं किया. आपको लग रहा है कि आपने सारे निर्णय लिए हैं अपनी मर्जी से, पर आपको ऐसा कैसे लग सकता है? शैतान इज हियर. आपको पता है सारे निर्णय किसने लिए? शैतान. जिसने सारे निर्णय लिए वो आपके हाथ में है, क्योंकि अगर एक भी निर्णय अलग होता तो मेरी बेटी के साथ नहीं करना. Oh my God. बहुत डर लगा सर, बहुत डर लगा. अभी आप रुकिए. अगर एक भी निर्णय अलग होता, एक भी निर्णय डिफरेंट होता, तो ये जो हुआ है वो मुमकिन नहीं होता. जो होने वाला है वो इम्पॉसिबल होता. सारे निर्णय जो हमें लग रहा है हमने लिए वो उन्होंने लिए, जो आपके हाथ में है. और मैं काउंट ऑफ 3 मैं चाहती हूँ पेपर ओपन करके आप बताएंगे उसमें क्या है. 1, 2, 3 नाउ. दैट इज शैतान. एवरीबॉडी बहुत धन्यवाद सर आपका स्टेज पर आने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन स्टेज. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. चेक चलेगा. हेलो नितिन, कैन आई हैव यू बैक ऑन स्टेज? नहीं, मैं नहीं आ रहा. पता नहीं क्या करोगे आप. तो लव लाइफ कैसे चलती है सुहानी में? यार बस दुखती नस से हाथ मत रखो यार. नहीं, उसके मन की बात तो ऐसी पढ़ लेते वही तो प्रॉब्लम है यार. सेटअप होना चाहिए कि पहली बार में इतना ही पता चलना चाहिए व्यक्ति के बारे में, फिर इतना. हमको पहली बार में इतना पता चल जाता है, वही कलेश हो जाते हैं. 34 and single, this is my life. इनकी जिंदगी में भी कोई शैतान आएगा और कुछ करेगा. Give it up for Suhani Shah, ladies and gentlemen. So make some noise for that. Was wonderful. Thank you so much. Amazing.
कितना डिफिकल्ट था या आसान था? I think actually I didn't cast them. I think Ajay and Kumarji and Akshay cast me in this one. He called me and they said, "Do you watch horror?" I said no. Do you watch dark? Let me say that. When I asked him, he says when we spoke about the film, तो he said मुझे रात में बहुत डर लगता है, मैं हॉरर पिक्चर देखता भी नहीं, बनाऊंगा कैसे? ऐसे अगर डर लगता है तो then you're the right person to make that. Right. Yeah. So I said no to all the answers, and Ajay said, correct. You're the guy to do this." So I don't know how that worked out, but I think from the time we decided to do the film to the casting, it took us by 5 days. Because the first people we thought, I mean, Janki was our obvious choice to play this character. We couldn't look anywhere else. Yeah. Maddie, we just thought let's just approach Maddie and say we'll do a negative role of this proportion, you know, because this kind of a negative role has no. Because when very senior actors do negative roles, they'll have a backstory to be like that, or they'll have some. There's nothing. This is relentless. And we approached him, and he loved it, and he said yes. Jyotika loved the role. She said yes. Dhruv, we had to work very hard to chase and request, and then he gave us feedback on the script and everything, and then we did. But I think from the point of thinking of making the film to casting was, I think, 4 to 5 days. Right. And I think in 40 days we were on the floor, right, Kumarji? Yes. 40 days we were on the floor. And I think it just worked so, like Ajay was saying, so beautiful as teamwork. Right. We were there, we used to go in the morning, we used to read the scenes together, because we had to shoot this film linear, which I have never done before. Because we could not miss even one beat to go to the next one. Because we knew, we needed to know what are we feeling that day to be able to go next day. There was just one day where we went and shot one little moment, which was supposed to be shot later. And we realized it's not working, so that emotion had to just flow dot by dot. So I think we all came together really well. We had a great time, and I'm still not going to watch horror. Even after this, he's not going to watch that. But we are definitely going to watch this movie जब ये release होगी 8th को. और फिलहाल, I know you have a lot of questions. Of course, we have the wonderful people from across the country. आप सबके सवाल लूँगा, लेकिन उससे पहले it's time for a quick photo op with this team. तो हो जाएगा. फोटो नहीं रे, मैं मारूंगा. दैनिक भास्कर से यहाँ पहले तो टीम को बहुत बधाई. काफ़ी डरावना और अलग ये ट्रेलर देखा हमने, बहुत ही अलग कहानी है. सो मेरा पहला सवाल कुमार जी से होगा कि इस तरह की अलग कहानी के लिए आपने स्क्रिप्ट की तैयारी, फिल्म की पूरी स्टारकास्ट तो आपने बता ही दिया है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है. इसके पीछे क्या सोच रही, क्यों आपने सोचा कि शैतान को सीधे घर में पहुंचाया जाए? पहला सवाल तो ये होगा. और दूसरा, आपकी फिल्म की दृश्यम की फ्रेंचाइजी आपने बनाई है, रेड 2 की फ्रेंचाइजी आपने बनाई है, क्या शैतान की भी फ्रेंचाइजी आप बनाना चाहेंगे आगे? ये 2 सवाल मेरे होंगे आपसे. अजय सर, हमारे बीच में काफ़ी टाइम से ये बात हो रही थी कि कोई सुपर नेचुरल और अच्छी स्क्रिप्ट आती है वो करते हैं. तो हम लोग अपना भोपाल में शूट कर रहे थे, तो अजय जी से मैंने जैसे इस फिल्म के बारे में डिस्कस किया, उन्होंने बोला लेट्स हम इसको मिलकर इमीडिएट पिक्चर को लॉक करा. और इमीडिएट हम लोगों ने कास्टिंग प्रैक्टिकली 40 दिन के अंदर पूरी पिक्चर माउंट हुई है, और हमने एट ए स्टेज जाके ये शूट. और डेफिनेटली फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और इसका पार्ट 2 भी ऑलरेडी हमारे दिमाग में है. अजय जी, ऑन योर लेफ्ट. हाय लेफ्ट एंड अजय जी, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे आपके दोस्त हैं, कोई ऐसा शैतान दोस्त जिसे जो आपको बहुत परेशान करता है लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर पाते? नहीं, ऐसा कोई इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करता, लेकिन सभी के सभी शैतान है और होना भी चाहिए. क्योंकि आपको सवाल ये पूछना चाहिए था कि कौन ऐसा है जो शैतान नहीं है. शैतानों की लिस्ट बहुत लंबी है. कोई एक आप जिसका नाम लेना चाहें? नहीं, ऐसा कोई नहीं, सब शैतान है. लगता है आप भी शैतान है. ऐसी कोई पर्सनालिटी जो जिसे आप अपने कंट्रोल में करना चाहें एंड जिससे आपका बहुत फायदा हो? नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपने कंट्रोल में करना चाहूँ. हेलो, दिस इज जया हियर फ्रॉम बॉलीवुड नाउ. Left. So we have seen you directing Drishyam.
when can we see you again directing? Like which genre are you going to do next? Drishyam will happen when it's ready on paper, the part 3, and अभी तो फिलहाल मैं कुछ लिख रहा हूँ, ऑलरेडी खत्म हो गई, तो आई थिंक होपफुली this year I'll be directing my next. अजय सर, my question is to you also. आपका क्या बिलीव होता है जादू टोना में और ये ब्लैक मैजिक्स में? आई थिंक इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि मुझे भी कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ देम आर ट्रू और यू नो आपके दिमाग के बने हुए हैं, लेकिन मुझे कोई आई थिंक रेयरली कोई ऐसा मिला होगा जो इन चीज़ों में मानता नहीं है. आई थिंक हम जब घर से भी निकलते हैं या हमारी किसी की भी तबीयत भी खराब होती है तो हमारे पेरेंट्स सबसे पहले बोलते हैं नज़र लग गई किसी की या किसी ने कुछ कर दिया. सो आई थिंक दिस बिलीफ इज यूनानिमस एंड आई एम वन ऑफ देम. आई ऑल्सो बिलीव. आर माधवन जी इधर आपके राइट में, हाय लेफ्ट में, मधु BBC हिंदी से जी. सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, कमाल का है. मेरा सवाल आपसे है कि आपने अलग अलग तरह के किरदार किए हैं और हर किरदार में आपने हम सबको एंटरटेन किया, बट इस किरदार में आपने डरा दिया, लाइक जो ट्रेलर में हमें दिखा. किस तरह से, क्योंकि हमेशा एक आपकी इमेज रही है चार्मिंग, मैडी से शुरू होते हुए और इसके बाद, तो अपने आप को इस किरदार में देखना खुद कैसा था अनुभव? ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि जब मैंने तय किया कि ये फिल्म मैं करने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम किस लेवल तक जाने वाले हैं या किस लेवल तक लोगों को डराने की कोशिश करने वाले हैं. एक बहुत अच्छी टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा था और पहली बार मैं अजय देवगन सर के साथ काम कर रहा हूँ. एंड आई कांट टेल यू व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट हैज बीन एंड विद अ टीम लाइक दिस. कुमार जी के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बहुत आराम से और बड़े प्यार से सेट पर रहे. हमारा अच्छा देखभाल किया गया और यू नो लोकेशन सेट से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मुझे लगता था कि बहुत पीसफुल माइंड के साथ हम शूट पे गए थे. पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं अपने आप को इस लेवल तक पुश कर पाऊंगा, या मुझे नहीं कभी लगा कि ऐसा कुछ कर पाऊंगा जो लोग वाकई में देख के डर जाएंगे. लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ये ट्रेलर, टीजर और थोड़े तस्वीरें मेरी बीवी को दिखाई, तो मुझे मतलब अलग ही नज़र से देखने लगे बिल्कुल. आज भी वो बोलती है कि थोड़ा दूर से देख के बात किया करूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत परेशानी मुझे होने वाली है इस फिल्म के बाद. हाय मेरा सवाल ये है कि जो स्त्री है उसके बाद जो हॉरर जॉनर है, हॉरर या सुपर नेचुरल, वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया और लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया. लेकिन जब आपने काल या फिर भूत जैसी फिल्में की थी तब ये उतना पॉपुलर नहीं था, और ख़ास तौर पर जो सुपरस्टार या स्टार जो भी कहते हैं वो इस पर कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे या आना नहीं चाहते थे. तब आपने किया था, तो वो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहते. अगर कोई कमाल की स्क्रिप्ट किसी को मिलेगी तो ज़रूर, क्योंकि ये जॉनर जैसे मैंने पहले भी कहा, दुनिया भर में आप फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, दुनिया भर में जो हॉरर जॉनर है या जो सुपर नेचुरल जॉनर है वो बहुत चलता है. और हमारे यहाँ भी पहले बहुत फिल्में बनती थी. रामसेस तो बहुत फेमस थे और उनकी सारी पिक्चर चलती भी थी, चाहे उसमें स्टारकास्ट बड़ी ना हो या जो भी हो. और मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है, तो मुझे काफ़ी टाइम से करना भी था. और भूत जब मैंने की तो उसके बाद भूत में अप्रिसिएशन भी बहुत हुई. उसके बाद कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिली नहीं जो कि यू नो सुपर नेचुरल जॉनर की, और ये जाके मिली. आगे आके फ्रेम खराब कर रहे हैं. On your left, this is Nawaz Kochhar from Indian Express. बोलने का नसीब. This side, yeah. So I had a question for all three of you, Ajay sir, Madhavan sir, and Jyotika ma'am. You know, in the trailer we see that the parents are seeing the child suffer, you know, through the Vashikaran. I want to know that, you know, as parents in real life also, were there any moments where, you know, the story or any part of the story spilled over into your real life? It was there on your mind even after the shoot got over? No, nothing of that sort. But like Jyotika said, I mean, when you start thinking and having kids of practically the same age, she also has, I also have. So somewhere, you know, that fear comes into your head that what if this was the situation, you were in this situation. And I think that comes across, like she said, also in the performance. But वो एक डर ज़रूर, एक फीलिंग ज़रूर आती है.
हेलो सर, माई सेल्फ पार्थ दवे, आई एम फ्रॉम गुजरात। सबसे पहले सबको बधाई। बोलना। हेलो। मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा था कि मैं क्या करूँ? अगर आप किसी इंसान की ताकत एक्चुअली महसूस करना चाहते हो ना, तो कभी उनके संतान के साथ कुछ गड़बड़ होते हुए देखिए। एक मतलब चाहे वो किसी भी कद का हो, कोई भी हाइट का हो, जितना हो भी मतलब अपने आप को सॉफ्ट समझता हो, अगर उसके इंसान पे, उसके संतान पे कुछ आ जाए ना, तो रियल हीरोज आपको देखने को मिलेंगे। और ये मैंने अपने निजी जिंदगी में भी देख रखा है। और जो हेल्पलेसनेस होता है ना, कि अगर आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाए और आप कुछ नहीं कर पाते हो, उससे ज़्यादा जो तकलीफ जो है, हेल्पलेसनेस का जो तकलीफ है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान बेयर कर पाएगा। सो यू नो, सो आई थिंक व्हेन यू सी योर ऑफस्प्रिंग इन समबडी एल्सेस कंट्रोल, मतलब विदाई पे हम इतना रोते हैं, सोचे इस पे क्या होगा, है ना? तो किसी और के कंट्रोल में अगर कुछ जा रहा है तो यू नो यू बिकम एवर पावरफुल। माई सेल्फ पार्थ, तक सबको बधाई। मैंने जब वश फिल्म देखी थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इतना ही अच्छा इसका ट्रेलर लगा है। तो मुझे ये पूछना है अजय सर से कि वश में, उसमें हितू कनोडिया, हितेन कुमार थे हमारे, दे आर सुपरस्टार ऑफ गुजरात। आप दोनों जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आपको वश में ऐसी कौन सी बात लगी कि जिसके ऊपर ये ज़्यादा लोगों तक एडेप्टेशन होना चाहिए? कहानी का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से हमने फिल्म की, और बाकी फिर हमने उसकी अपनी अडेप्टेशन करके अपने तरीके से उसको ढाला है। तो बेसिकली जो कहानी और जो मैडी कह रहे थे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कि जब आपके बच्चों पे तकलीफ आ जाए और आप उसके, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तब आप क्या करें? Hi, this is Jogendra Tudeja on your right. Okay, so questions for you, Maddie. So हमारी कुछ टाइम पहले बात हुई थी, and then you said कि कॉमेडी वो है कि आप नहीं हंस रहे हो, बट सामने वाला हंस रहा है। इमोशन वो है कि आप नहीं रो रहे हो, बट यू क्रिएट दैट सीन। यहाँ पर मुझे हॉरर में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, दैट आप चीखा जल्दी नहीं कर रहे हो, बट द काइंड ऑफ expressions that you're giving, the kind of mood that you're creating, maybe that's creating horror. So do you want to elaborate on that as well? Yeah, I think you adopt different strategies to portray the character correctly. मैंने सोचा था कि इसको ज़्यादा ओवर प्ले ना करते हुए अगर एक चार्मिंग सा बंदा बनाए और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर हम उसमें वो हॉरर इंट्रोड्यूस करें, तो मैं देखना चाह रहा था कि वो कैसा लगेगा। सो दैट इज ट्राइंग टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल। और उसके बाद जब वो फैल जाता है तो फिर does it really create the fear? That was what the attempt was. Exactly. And a follow-up question for Janki here. So Janki, now you have already done something like this, and then to recreate a similar emotion, I know it's all acting at the end of the day, but still, how difficult or how easy, how convenient it is eventually to relive the entire thing? I'll say yes, it was quite stressful, पर मज़ा तो आया करने में. Okay, thank you. Hi, this is Sohail here. यहाँ पर आपके little bit on the left side. Yeah, this is Sohail from Mission Bollywood. सबसे पहले तो ट्रेलर अमेजिंग, बहुत ही इफेक्टिव था और दिलों की धड़कन तेज कर दिया एक्चुअली। मेरा क्वेश्चन ये है कि टॉकिंग अबाउट फादर एंड अ फैमिली रिलेशनशिप, तो आज के युग में मतलब जब हम कह सकते हैं ये कलयुग है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को इफेक्ट करती है। तो ऐसी कोई चीज़ें जो आप अपने बच्चों में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइक जैसे कि एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया है और बहुत सारी, मैडी ने गेमिंग के बारे में बात की जो कंट्रोल करते हैं। तो इफ़ एनीवन आप लोग कुछ बताना चाहोगे कि ऐसी कोई चीज़ हो जो आप अपने बच्चों में कुछ कंट्रोल लाना चाह रहे हो, उस चीज़ से दूर रहे हो? अजय जी, मैडी, ज्योति, सब एक साथ में। नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा है कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उनको समझाना पड़ता है। समझाए बिना काम नहीं चलता, और फिर वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे ये आपको देखना पड़ता है। तो इस वक्त अगर स्टेज में मैं बोलूँगा कि मैं अपने बच्चों में ये बदलना चाहता हूँ, तो मुझे घर जाके बात पड़ेगी। तो बट जैसा कि आप कह रहे थे और मैडी कह रहे थे, सोशल मीडिया हो गया, गेमिंग हो गई, आई थिंक ये सब एक लिमिट तक होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए। आई थिंक हर पेरेंट चाहता होगा। या मैडी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, यही कि हम आजकल ना फोर्सफुली नहीं कंट्रोल कर सकते बच्चों को, उनको समझाना पड़ता है। एक तो वो फोर्स से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को समझते, तो उनके साथ बैठकर अडल्ट की तरह बात करो, फिर समझाओ कि हर चीज़ जो आप पढ़ते हो सोशल मीडिया में वो ज़रूरी नहीं कि वो सही है। आप बहकावे में मत आ जाओ, इतनी सारी चीज़ें पहले आपकी तारीफ़ें की जाएंगी या फिर आपकी बुराई की जाती है, सब सच मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दुनिया देख रखी तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं।
जैसे अजय जी ने कहा, उनके साथ समझौता करके, समझा के उनके साथ मतलब थोड़ा रीजनेबल होके हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वरना फोर्स तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि बात करते वशीकरण की, तो हमने देखा हमारे इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहाँ पर कुछ चीजें होती है, वी बिलीव इन लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइक वी गो टू द एस्ट्रोलॉजर्स, तो आई थिंक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, सारी दुनिया में होता है। दुनिया में होते हैं। हाँ, तो फिल्म इंडस्ट्री का छप जाता है थोड़ा, हाँ, बट बाकी तो हर जगह होती है। तो कभी इस तरह से लॉट्स ऑफ, पहले बीच में बंगाली बाबा बहुत होते थे, वशीकरण की बातें करते थे, तो कभी इस तरह से कोई चीजें हुई, या अल्टीमेटली देयर आर मैसेज आल्सो, लाइक अ स्ट्रांग मैसेज यू ट्राई टू गिव थ्रू द फिल्म, दिस इज, ये चीज सही है गलत है? गलत तो सबको पता है कि ये गलत है, उसमें कोई मैसेज देने की जरूरत ही नहीं किसी को, लेकिन जो कोशिश करते करने की, आई एम नॉट सेइंग कि वो कामयाब होते होंगे, लेकिन जो कोशिश करते करने की वो कोशिश तो करते ही हैं। तो फिल्म के मैसेज की बात नहीं है, बट मैसेज जैसे हर फिल्म में होता है, इस फिल्म में भी है कि इवेंचुअली द गुड विंस, और शैतान की हार तो होनी है कभी ना कभी। Hi, here. Hi, this is Vinita from India. You know, even if you haven't had experiences, what is the first thing that you should actually do if you experience something spooky out there? You know, I think you should be mentally and physically, mentally strong, and internally strong, because what I believe is that if you weaken from the inside, the other person can overpower you. So if your brain is strong enough, then I don't think anything can harm you. To the little kid out there who's actually not being the kid anymore, आपके लिए film कितना emotionally difficult था? Because you know it is a film that might take a toll on your mental health, you know, probably. And what were the exercises that you actually do to get into this character and not let this affect you? कुछ नहीं, वो हंसते खेलते शॉट देता था, बाद में नॉर्मल भी हो जाता था। बिल्कुल। We'll take two more questions, okay? ओ भाई हाथ नीचे करो यार। In the middle, in the left middle. Since we know like Ajay sir is playing the hero and you are playing that Shehzad, but like during the pre-production stage or something, have you guys like thought about swiping the roles? Like it's been a while, like Ajay sir haven't played the right voice. We started shooting. Maddie said the first thing he told me is, "Why aren't you doing this role? Why have you given it to me?" So I told him that I really feel for the character, the father. So I will not be able to do justice to the other characters. It's a much stronger character though. But you know, the character I connect with, I wanted to play that. So now I'm going to make a very, very important statement actually. I have been in the industry long enough to know that I have been a huge fan of Ajay sir's work. I've not had much time to interact with him before this movie, and I have really seen him act, and I've been a huge fan of the way he emotes subtly and does the kind of roles that he does. And you know, even during the publicity, he doesn't take any credit, walks away, and keeps doing his work. But now I can tell you that if there's any Singham, the real Singham in the industry, it is this man over here who I've become a huge fan of. I'll tell you why. I mean, the film is over. The film is over. I have nothing to gain by this. But I did ask him that question कि भाई आप ये रोल क्यों नहीं थे? क्योंकि सबसे मसाला वाला रोल तो इनका है। उन्होंने जो जवाब दिया था वही है। पर जब हमने ये फिल्म शूट की थी ना, उस वक्त हमने टाइटल नहीं डिसाइड किया था। It was wonderful shooting with Vikas sir, अपने the producer साहब। मैं हमेशा पूछता था कि फिल्म की टाइटल क्या है, और उस वक्त फिल्म का टाइटल शैतान नहीं था। So मुझे नहीं पता था कि इस कैरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस होगा। जो हमने पहले फिल्म में देख रखी थी वो विलन था, पर आपने उसका टीजर देखा होगा। पूरा टीजर इन्होंने बनाया है अबाउट शैतान, विच इज माय कैरेक्टर। आज मैंने ये ट्रेलर देखा, इसमें भी मतलब पूरा हाईलाइट उन्होंने शैतान को किया है। मुझे लगता है एक शेर दिल और जिगर और एक मेच्योरिटी और इंडस्ट्री के साथ और अपने काम के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार होना चाहिए किसी को, कि ऐसा कोई उठा कर लड्डू किसी और आर्टिस्ट को दे दे। And for that I am completely mind blown. Yes, ओमकार। मैंने थोड़े बहुत कोशिशें की हैं अपनी फिल्म करने के लिए, पर इतना बड़ा प्रोड्यूसर भी यही है, डायरेक्टर भी यही है, मतलब you know कहानी भी इन्होंने चुना है, कास्टिंग भी इन्होंने की, और इतना बड़ा रोल उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। I mean, I only hope and pray I can do justice to the kindness that has been shown to me by Ajay sir and his team, and I'm very grateful. So thank you so much.
अजय जी शैतान को बनाने में गया। तकरीबन कितने पैसे लगे होंगे? शैतान ये क्या सब मत आपको बताएगा? अरे भाई ये पैसे वाला कहाँ से आया ये सब? वही अरुण नल्ला। ये नहीं बताता हूँ। अरुण भाई जितना कमाने वाला उससे बहुत कम. Okay, we'll take one more question. Yes. Hi, congratulations on the trailer. It looks amazing. My question is for Vikas sir. Sir, we have known you for directing drama, comedy, basically slice of life films like Bean and Super 30. And switching from that genre to the psychological thriller genre. I mean, execution-wise, what changes होते हैं about the shot taking, edit. So, what were your challenges being the captain of this ship? So honestly, I love the fact that I'm nervous when I'm starting the next film, and that nervousness comes a lot from the fact that I've not done the genre before. Nervousness can come when you've done the genre before also, but it's much more when you walk into this world, and it is a world. This genre is a world of its own. It has its own audience. It has its own directors, music, everything. So honestly, when we reached London, me and my AD team, we sat down and I told everybody, मैं एक बात बोलूँ, मुझे फिल्म बनानी आती है, ठीक है? तो what we'll do for the next 10 days, we will sit every day and we will learn how to make a film like this. So we used to sit and we used to watch YouTube videos, we used to read interviews of other directors, we used to look at camera work. So we actually took ourselves back to almost like tuition classes. And I remember one day we were watching Shining as one of the examples to watch. We watched Shining and after that the team left. And I went out to say bye to them and there was a long corridor over there. And I saw that corridor and said, what have I done to myself by watching Shining and now going back to the room? But I think I think our, as just storytellers, it's just a great challenge to try new things and stay nervous all the time. And hopefully qualify in different genres, so it opens up your world of storytelling. Thank you. Yeah, one last question. Yes. Jyotika, you did. Jyotika, Thank you. Boom दो उसको भाई. You did डोली सजा के रखना with प्रियदर्शन. इवलो years कल्चिट नेंगे हिंदी फिल्म में पढ़ या. That sounded really bad in Tamil. Sounded vulgar a little bit. Can you answer why you Yes. 25 years. जा रहा है Yeah, भाई. why after so many years? I got very busy in South and फिर I just got diverted and then waiting for something really special. I think at this stage you only want different work. So this was very challenging. But I must tell you, the first shot we took of Jyotika, we were all sitting there and we said, what a loss for 20 years for all of us. How could we not have her around us for 20 years and now we're going to make up for it. And विकास जी आपने इसमें राम से जैसी बिल्ली की आवाज और वो घंटी की आवाज नहीं रखी. वो तो मेरी निकल रही थी. मैं कैमरा के पीछे बैठ के मेरी घंटी बज रही थी. But it's not that zone. It's very, very real. Like Ajay said, how we every day put nimbu mirchi, kala tikka, dhaga, all of that. What do? We do that to prevent, because we believe this happens. So it's in a very, very real space, and that's why there is no ghanti and there is no squeaky sound. Hi guys, good afternoon. Here is Insider. I'm Bhavneet from ABP Sancha Punjab. So इतने सालों से हम आप लोगों को काम करते देखते आ रहे हैं. आज इस ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज़ लगी कि एक्टर्स एक ऐसी चीज़ है जिनको जितना भी खाली कर दो उसके बाद वो फिर भर के सरप्राइज कर सकते हैं, राइट? और ये मैं जानना चाहूँगा, आप तीनों एक्टर्स को हमने इतना काम करते देखा है, इस फिल्म के दौरान ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब आपके को एक्टर ने आपको सरप्राइज कर दिया, बोला अरे बाबा रे ये भी कर सकता है? क्योंकि कहते हैं जब एक आर्टिस्ट को दूसरा आर्टिस्ट सरप्राइज करता है वो उस आर्टिस्ट के लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है. मैं वो जानना चाहूँगा एक करके. अजय सर, आई थिंक इन दोनों ने तो मुझे सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि ये जो कर रहे थे मैं एक्सपेक्ट करता था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इसलिए हम सबको कास्ट भी किया गया था. आई रियली डोंट नो. मेरे आई थिंक जानकी एंड ज्योतिका दोनों, मतलब अजय जी तो स्टॉलवर्ड हैं, और जितना छूट देके वो बाकी एक्टर के साथ काम करते हैं वो देखकर मैं अपने आप को अपनाना चाहता हूँ. पर इन दोनों ने, एक तो ज्योतिका का जो एबिलिटी है टू डू एक्शन,
वो देख के मैं हैरान हो गया। मतलब मैं कह रहा हूँ पागल बिल्ली तो कम पड़ेगी, ये अलग ही किस्म की एक्शन हीरो है लिटरली। और जानकी की खासियत ये है कि ये पहले कर चुकी है, फिर भी जो सिंसियरिटी और जो हार्डवर्क और जो कमिटमेंट के साथ इन्होंने रोल निभाया, क्योंकि उनका रोल निभाना आसान नहीं था, बिकॉज फिजिकली वेरी डिमांडिंग। उन्होंने जो कमिटमेंट दिखाई है इसके लिए इट इज क्वाइट एग्जाम्पलरी एंड नॉट सीन फ्रॉम न्यू एक्टर्स। I've got a great hope for her future. So the biggest surprise for me was seeing Ajay, the way he conducted himself all through the shoot. मैंने बहुत सारे हीरोज के साथ काम किया है, ऑलमोस्ट ऑल डाउन साउथ, और रिसेंटली मेरी लास्ट फिल्म ममूटी सर के साथ थी, और अब इस फिल्म में भी अजय के साथ। आई जस्ट लर्न वन थिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स कि हाउ यू जस्ट गिव अवे। उन्होंने बहुत आई मीन सेल्फलेसली ये पिक्चर की है, एंड ही इज जस्ट गिव। इवन पोस्टर में आई डोंट नो, मैं व्हेन आई डू अ फिल्म इन साउथ आल्सो विद माय हीरोज, कौन इतना पोस्टर में डालता है। मतलब इट्स बिन a pleasure to watch Mammootty sir and Ajay, and to see such these are the real stalwarts of cinema, I feel. You know, लेते तो सब है, देना बहुत I think rare है, so they are giving back to cinema. I think that's great. And of course Maddie and me, हम 20 साल के बाद पिक्चर वापस कर रहे हैं, तो I think it's a growth for an actor कि आप हीरो हीरोइन के बाद जब आप एक किरदार में परफॉर्मेंस देते हो, I think that shows, that makes us feel there's a different relationship altogether. 20 साल बाद जब मैंने इनको बाहों में लिया था, दोनों इमोशंस टोटली डिफरेंट थे। और of course I don't have to say about the kids, like Janki to is the hero of the film, and both of them were, but it was, I can't say competition भी था, हम सब अपने रोल में इतना बैठ गए थे कि it felt like a family. I think पिक्चर भी 25-30 दिन में खत्म हो गई, because we were all just flowing with it. So I think सभी का impact इस पे कुमार जी, एंड थैंक यू फॉर कास्टिंग मी। मतलब मैं इतनी बार सबको थैंक्स बोल चुकी हूँ, क्योंकि फॉर मी टू कम बैक टू बॉलीवुड एंड गेट दिस काइंड ऑफ कम बैक, इट फील्स वेरी स्पेशल। Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. Before we wrap up the afternoon, we have some very important people जिनको मैं यहाँ बुला रहा हूँ एक final photo op के लिए, and we'll start with the writer of this film, Amil Kian जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। आमिर कियान खान साहब।